तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है KIA रेलवे स्टेशन से, जिसके बारे में एक बहुत नेगेटिव खबर मिली है कि ये स्टेशन काइंड ऑफ अबैंडन हो गया है। तो जिनको नहीं पता, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में एक न्यू रेलवे स्टेशन बनाया गया था जिसका नाम था KIA रेलवे स्टेशन, और ये मेंटेन किया जा रहा था बेंगलुरु एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। एयरपोर्ट से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूरी एयरपोर्ट है और एक शटल बस का नियोजन किया गया था ताकि पैसेंजर्स को इन बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक ले जाया जा सके, जिसकी वजह से वो बाद में बेंगलुरु के अंदर पहुंच सके। बेंगलुरु का एयरपोर्ट काफी दूर है शहर से, तो यहाँ पर इस तरीके से सब चीज सोची गई थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन इतनी कम है इस वाले रूट पे कि यहाँ पर जो है लिटरली जो टिकट बुकिंग बूथ है वो अबैंडन कर दिया गया है और कोई भी देखने को नहीं मिलता और काइंड ऑफ एक वेस्ट प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है थाने सर्कुलर मेट्रो से, जो कि सुपर स्पीड से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और 6-8 महीनों के भीतर ही पहले अनाउंसमेंट से लेकर बिडिंग से लेकर अभी जो है कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया गया है और ईकॉम लेड जॉइंट वेंचर जो है ये कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है फॉर दिस कंपनी। जॉइंट वेंचर में इनका जो पार्टनर है वो है ईजीज रेल और डोयन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रेफर्ड बिडर निकल कर आया है और ये 29 किलोमीटर लंबी सर्कुलर मेट्रो के लिए काम करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि विद इन फ्यू मंथ्स 2 से 3 महीनों में हमें कंस्ट्रक्शन टेंडर्स भी आउट होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन जो है इसी साल शुरू होते हुए नजर आएगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 48 मंथ्स का है, यानी अगर 4 साल का, तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी 4 साल में होगा। वैसे यहाँ पे ये लाइकली है क्योंकि ना MMRD इसको संभाल रही है, ना यहाँ पर कोई मुंबई की बॉडी है, इसको महा मेट्रो संभाल रही है जो कि महाराष्ट्र स्टेट लेवल की बॉडी है। और महा मेट्रो ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है पुणे मेट्रो के केस में, नागपुर मेट्रो के केस में कि वो बहुत सुपर स्पीड से मेट्रो बना सकती है और ये यहाँ पर इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। अगली खबर दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी देशी कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड से, जो कि इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, लेकिन अब ये फोरे करने वाले हैं इनटू वैगन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट और इसके लिए वो ग्रीन फील्ड फैसिलिटी बनाएंगे खड़गपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी और बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो वर्टिकल इंटीग्रेशन ही चल रहा है। एक सब्सिडरी है इनकी राम स्वरूप इंडस्ट्रीज नाम की, जिसके थ्रू यहाँ पे ये काम किया जा रहा है और मल्टीपल फेजेस का प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर फेज 1 में प्रोडक्शन कैपेसिटी 2400 वैगन्स पर एनम की होगी, यानी 8 वैगन्स पर डे, और इसको बढ़ा के फिर डबल किया जाएगा 4800 वैगन्स तक। अगली खबर दोस्तों ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRT से, जिन्होंने RRTS सेटअप की है और इन्होंने कहा है कि गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो थ्रू फरीदाबाद जाएंगे और गाजियाबाद से जेवर जाने वाले जो कॉरिडोर्स होंगे उसके ऊपर वो हरियाणा गवर्नमेंट से बात करना शुरू कर चुकी है और यूपी से तो ऑलरेडी इनकी बातें चल ही रही है। ये बेसिकली दिल्ली गुरुग्राम RRTS प्रोजेक्ट और दिल्ली SNB प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा और ये 60 किलोमीटर लंबे लाइन होंगे। तो अब इसके ऊपर DPR वगैरह बन के जो है काम आगे बढ़ाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भारत की सिक्योरिटी से, जहां पर लद्दाख के अंदर के मिसाइल यूनिट को एक परमिशन मिला है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और आउटपोस्ट वगैरह बनाने के लिए। ये खबर जो है मनी कंट्रोल के द्वारा रिपोर्ट की गई है और बेसिकली यहाँ पर ये यूनिट बनने की वजह से हमारा जो काराकोरम पास का एरिया है, दौलत बेग ओल्डी का जो एयर स्ट्रिप वगैरह है, ये ज्यादा सिक्योर हो पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के अंदर RFI ने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर US की इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UK की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये आएंगे अगले 2 साल में कहा गया है। और इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, इटली इंस्टीट्यूट यूरोपियो द डिजाइन यूनिवर्सिटी, ये सब भी भारत में आ रहे हैं और सब जो है UGC के अंतर्गत जो अप्रूवल के प्रोसेसेस है उनके बीच में है, जिनके बाद में यहाँ पर इनको भारत में कैंपस सेटअप करने दिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, जो कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भारत के अंदर एक्सपांड कर रही है फॉर इट्स रैपिडली ग्रोइंग EV मार्केट। तो इनका जो चेन्नई प्लांट है ये मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेगा इनके EVs के लिए और पुणे प्लांट जो है वो मेजर EV हब बनेगा फॉर मोटर्स एंड चार्जर्स। ये FY26 में काम शुरू कर देंगे इसके ऊपर, ऐसा इन्होंने कहा है और एक गेम चेंजर होगा इनका ये। इसके लिए कुछ इन्होंने JVs भी किए हैं चाइनीज कंपनीज के साथ में, जहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो से, जहाँ पर पुनमले से लेके पुरूर तक का जो लाइन है इसके ऊपर ट्रैक लेन का काम शुरू हो गया है। चेन्नई मेट्रो का ये फेज 2 प्रोजेक्ट है, अराउंड 6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ पर टोटल डिस्टेंस ऑफ लाइन 26 किलोमीटर है, लेकिन इस स्ट्रेच पे अभी जो है ट्रैक लिंक शुरू हो गया, यानी आप समझ सकते हो एडवांस स्टेजेस में ये है। अगली खबर दोस्तों आ रही है बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड से, जो कि प्रोवाइड करने वाली है डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस टू अराउंड 25,000 कंज्यूमर्स बाय द एंड ऑफ 2025 और साथ साथ CNG स्टेशन का जो काउंट है वो बढ़ के 30 हो जाएगा। करंटली ये 18 है मुंबई में उससे। इसके जरिए दोस्तों जो एक मिशन लिखा गया है कि हर घर गैस पहुंचाना है पाइप से, उसमें इनका ये अपना कंट्रीब्यूशन होगा। आज के एसपीटी सॉल्व की बात करें तो सूर्यांश सिंह पूछते हैं, भैया व्हाई डोंट इंडियन रेलवेज रन सेपरेट एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ AC एंड नॉन AC? लाइक व्हाई डू वी हैव ऑल मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ कोचेस ऑन द ट्रेन? इफ वी रन डेडिकेटेड AC trains then ticket checking would be easier and passenger comfort will also increase, and for non AC we can have Amrit Bharat like composition. by the way congrats on your wedding। तो पहली बात थैंक्स। दूसरी बात दोस्तों देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आधा AC थोड़ा सा नॉन AC वाला
टाइप का या फिर ज्यादा नॉन एसी और बात थोड़ा सा एसी वाले ट्रेन का, ये उस समय से आता है जब भारत के अंदर एसी की अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं थी। तो हर ट्रेन के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा ही जो है एसी को है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से टिकट बुक कितनी होगी उसके हिसाब से रखा जाता था। कुछ रूट स्पेशल थे, जैसे कि कुछ शताब्दी रूट्स हो गए, कुछ राजधानी रूट्स हो गए, कुछ स्पेशल रूट्स हो गए, उनके ऊपर जो है फुल एसी चल सकती थी। मेजर शहरों को अमीर शहरों को कनेक्ट करने वाले रूट्स ज्यादा रूट पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये बात सच है कि आज के डेट में बहुत ज्यादा ऐसे और नए रूट्स खुल गए हैं बिटवीन टीयर 2 सिटीज, बिटवीन इनफैक्ट टीयर 3 सिटीज, जहाँ पर एसी की पूरी ट्रेन बुक हो सकती है। कि अगर वेटिंग वगैरह देखो एसी के भी बहुत लंबे खिंच जाते हैं और बेसिकली स्लीपर जितना डिमांड जो है अभी एटलीस्ट 3 एसी को तो आ ही गया है। तो रेलवेज कर तो सकती है, लेकिन जो बाबूराज के बीच में अटकी हुई रेलवेज है ये ऐसे अपग्रेडेशंस को जल्दी जल्दी नहीं सोच पाती। यहाँ पे जो है अजीब हरकत ये भी कर रही है रेलवेज जो है कि कहा गए 3 कोच थे तो उसको 6-8 तक बढ़ाया जा रहा है एसी का। लेकिन वहीं पे रेलवेज जानती भी अगर है कि ये फीजिबल होगी पूरा एसी चलाने के लिए तो वो एफर्ट लिया नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है कि आप अमीर गरीब सेपरेट कर रहे हो, वो भी रेलवेज कहीं ना कहीं सोचेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है ये बेटर आइडिया है ज्यादातर ट्रेन में रूट रन करने के लिए। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज में ये भी आएगा कि अगर आप एक जो मिक्स ट्रेन चला रहे हो उसको सेपरेट करते हो एसी नॉन एसी में, तो अगर आप 24-24 कोच की ट्रेन चला रहे हो एफिशिएंसी बढ़ाने के हिसाब से, तो आपकी ट्रेन का नंबर भी डबल हो जाता है। तो ट्रैक के अंदर भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, सिग्नलिंग स्टेशन पे भी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो भी एक बड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको उसके सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।